हेलो गाइज। आज मैं क्लास 10th के लिए निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहा हूँ। निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति है क्या, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि गणित शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामिति का प्रयोग बीजगणितीय विधि से किया जाता है तो उसे हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में एकदम छोटा छोटा टॉपिक जो भी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जानकारी रखिए कि क्लास 10th के लिए कम से कम 20 नंबर क्वेश्चन आपको निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आपको मैं डीलिंग कराऊंगा। एकदम श्योर है कि जो बताऊंगा उसी में से आपको याद करना है और आएगा ही, उसको बनाना है जो भी है फार्मूला माध्यम से, जो जिस माध्यम से। तो सबसे पहले ये समझिए कि निर्देशांक ज्यामिति के तो बारे में मैं बता दिया कि है क्या। निर्देशांक ज्यामिति का जनक रेने देकार्ते को कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब पूछ सकता है, ये इसको याद रखिएगा। या कोई भी पूछ सकता है भाई निर्देशांक ज्यामिति का जनक कौन है, तो निर्देशांक ज्यामिति का जनक रेने देकार्ते है। सबसे पहले इसको ये जानकारी प्राप्त कीजिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष है क्या। एक्स अक्ष एक्सिस जिसको बोला जाता है, ये हो गया एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश। तो देखिए इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु देखिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन एक आता है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक होगा क्या, तो 0,0। इसको याद रखिएगा कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0,0। देखिए एकदम छोटा छोटा नॉलेज में दूंगा। इधर पहला, अब देखिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से 4 भाग का निर्माण होता है जिसको चतुर्थांश भी बोला जाता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसमें क्या करना है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, याद रखिए। तो प्रथम चतुर्थांश देखिए यहां हम इसको देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं। याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। प्रथम चतुर्थांश में क्या देखा जाता है, तो प्लस प्लस, क्या क्या, प्लस और प्लस देखा जाता है। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, तो माइनस प्लस, क्या होगा, माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में होगा और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, तो प्लस और माइनस। तो ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष से 4 भाग का निर्माण होता है जिसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसे चतुर्थांश भी बोला जाता है। तो ये 4 भाग होते हैं। प्रथम चतुर्थांश को प्लस प्लस बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश को माइनस प्लस बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में फर्स्ट प्लस में और सेकेंड माइनस में। तो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि -4,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो एकदम इसमें का क्वेश्चन आएगा ही। तो देखिए -4,5, फर्स्ट पर माइनस, सेकेंड पर प्लस। तो माइनस और प्लस किस पे, तो द्वितीय, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है। दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि -7, -9
किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ध्यान रखिए कि दोनों में देखिए -7 कमा -9 दोनों पर माइनस है, तो दोनों पर माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश। तो समझिए कि 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही। एकदम नोट कर लीजिए कि चतुर्थांश 4 होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश दोनों में फर्स्ट पर भी माइनस, सेकंड पर भी माइनस। और चतुर्थांश पर फर्स्ट पर प्लस होगा और सेकंड पर माइनस होगा। तो ये इस प्रकार 4 प्रकार के होते हैं चतुर्थांश। तो आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन इसके बाद आएगा, मतलब उसमें जो बताया चतुर्थांश के बाद जो अब क्वेश्चन अब आएगा कि बीच की दूरी ज्ञात करने का। भाई बीच की दूरी ज्ञात करेंगे कैसे? तो मान कर चलिए कि एक पहले फार्मूला देखिए, Px1, y1। P क्या है? P को नामकरण कर दिए हैं x1, y1 तथा Qx2, y2 हो तो बीच की दूरी, ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा ही, ये समझिए। बीच की दूरी PQ बराबर तो √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये समझिए कि क्वेश्चन एक रहेगा ही इस प्रकार। जैसे दे देगा कोई क्वेश्चन कि 4,5 3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले P इसको मान लेते हैं, Q इसको मान लेंगे, दिया होगा खुद क्वेश्चन में दिया होगा, हम तो शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो ये होगा x1, y1, इसको मानेंगे x2, y2। ठीक। तो अब देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला PQ बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 1 होगा, 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 √10। तो ये समझिए कि आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन की बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको, तो सबसे पहले कैसे ज्ञात करेंगे? तो Px1, y1, Qx2, y2, तो PQ बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 तो 1 होगा, 5 माइनस 2 तो 3 होगा, इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 10 आएगा, √10। तो ये समझिए कि ये क्वेश्चन समझिए कि 2 नंबर फिक्स है, इस पर का क्वेश्चन आएगा ही, एकदम निश्चित है। या कभी कभी ऐसे देता है क्वेश्चन कि मूल बिंदु से, क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, ध्यान दीजिए कि मूल बिंदु से 4,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए 2 तरीका से बना सकते हैं। अब तो भाई अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, तो अब तो ऑब्जेक्टिव में भाई गोला करना है, ये ध्यान रखिए। वहां तो दर्शाना तो है नहीं कि कहाँ से आया कैसे आया। ये समझिए कि इसको क्या करेंगे, बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे आसान सरल तरीका, तो अगर देगा मूल बिंदु से, याद रखिएगा मूल बिंदु से अगर दे दिया तो तुरंत इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। तो बीच की दूरी तुरंत लिख देंगे। लिखना क्या है उसमें, तो तुरंत अपने दिमाग में बैठा लीजिए
कि बीच की दूरी का फॉर्मूला सर बताए हैं कि जब मूल बिंदु से दिया होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिमाग में तुरंत उसको क्या करो कि वर्ग करके आज जोड़ दो रूट में। तो 4 चौका 16, 3 का 9, 25, 25 कर 5, क्योंकि रूट 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5। सबसे सरल तरीका अगर देगा बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, जब मूल बिंदु दिया होगा, तुरंत क्या करेंगे कि दोनों का वर्ग कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। यही ना फॉर्मूला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को वर्ग कर दो, उसका वर्गमूल ज्ञात कर दो, आ गया आंसर। तो या अगर जिसका देखिए पहली बात समझ लीजिए, किसी माने कोई ऐसा भी होगा जिसका रूट से नहीं निकलेगा, वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, उसको वैसे ही रूट में छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। वो तो ऑप्शन में दिया ही रहेगा खुद। तो ये समझिए कि आपको बीच की दूरी निश्चित, ये समझिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आप लोग तुरंत उसको, या तो अगर दिया है दोनों अंक दिया है या मूल बिंदु दिया है, तुरंत उसको आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला याद रखिए कि x1 कमा y1 x2 कमा y2, तो बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए एकदम हर निर्देशांक ज्यामिति का हर छोटा छोटा टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ध्यान रखिए, चतुर्थांश बता दिए, बीच की दूरी बता दिए। अब है क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को कि मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य बिंदु क्या होगा, चाहे मध्य बिंदु ज्ञात करें तो ध्यान दीजिए, P x1 कमा y1 तथा Q x2 कमा y2 हो तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला ध्यान रखिए, मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ये फॉर्मूला है मध्य बिंदु का। तो जैसे दे देगा कि यदि बिंदु P 4,3 तथा Q 5,6 हो तो मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो ये हो गया मध्य बिंदु का फॉर्मूला, x1 प्लस, देखिए इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x1 प्लस, सबसे आसान थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, ध्यान दीजिए कि पहले लिख देंगे 4,3 5,6 x1 y1 x2 y2। तो मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो 4 प्लस 5 बटा 2 और 3 प्लस 6 बटा 2, तो ये हो गया 9 बटा 2 और 3 6 9 बटा 2, या 4.5 कमा 4.5, ये मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का क्वेश्चन दे भी देता है, नहीं भी देता है। अगर समझिए कि अब भाई ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे रहा है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, तो आखिर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लाएगा कहाँ से? जो चैप्टर दिया है उसी में से तो आधारित देगा। तो समझिए कि हर टॉपिक आप लोग नोट करते जाइए, हम हर टॉपिक बताऊंगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि 20 नंबर आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति से आएगा। तो आज मैंने चतुर्थांश बताएं, बीच की दूरी बताएं, मध्य बिंदु बताएं। अगले वीडियो में अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक वीडियो बनाए ही हैं। उसके बाद क्या कहा जाता है कि संरेख वाला, कि संरेखी है, समदूरस्थ का फॉर्मूला, हर चीज़ बताऊंगा। इसको आप लोग वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिएगा, शुरू से एकदम वीडियो को देखिएगा, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।